वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। वैसा मानो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज की खास चर्चा पर हम हमारे मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जसप्रीत भाटिया साहब जुड़े हुए हैं अमेरिका से, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़े हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं वैसा मानवता चैनल में। जांगड़े साहब बहुत स्वागत है, और जसबीर भाटिया साहब की बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वही खालसा वही फतेह। जी फतेह सर। सर, हम आज धार्मिक चर्चा को लेकर ज्ञान सतनाम ज्ञान वाणी की चर्चा को लेकर हम अगली एपिसोड पर आज हाजिर हो रहे हैं, और इस पर हम आज उसकी विस्तार से कुछ चर्चा पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मानव जीवन है वो एक अमूल्य जीवन है, और इस जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं सच के राह में चल करके, और जीवन को हम अपना मुक्त भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ है तो हमारा एक दिन मृत्यु भी होगा, और हर इंसान को एक दिन बारी बारी से इस दुनिया से जाना भी पड़ेगा। लेकिन ये जो जीवन है ये एक नाटक की भांति, एक प्ले की भांति हमारा एक रोल है। और इस जीवन के अंदर में हम जो हमारे कर्म है वो याद रखे जाएंगे, हमारी जो विचार है वो याद रखे जाएंगे। जिस ढंग से बड़े बड़े महान पुरुष और संत महापुरुषों का जो जीवन है वो उनके कर्मों के आधार पर हमारे लिए प्रेरणा देती है, रोशनी देती है, प्रकाशमान देती है। तो जिस ढंग से जितने भी संत महापुरुषों ने मानव जीवन को सच की राह में चलने के लिए, मानवता और परोपकार की काम करने के लिए जो संदेश दिया है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर में तमाम जो धर्म ग्रंथों की जब बात की जाती है तो सबसे पहले गुरु नानक साहब की उस वाणी को लोग याद करते हैं। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले तो बंदे। और ऐसे ही संत महापुरुषों में गुरु रविदास साहब ने, भगत कबीर साहब ने मानवता को बहुत बड़े बड़े संदेश उन्होंने दिए हैं सच की राह में चलने के लिए। तो इन सभी गुरुओं की वाणी को अगर हम निचोड़ में देखते हैं तो सतनाम की बात आती है। और सतनाम पे और भी विस्तार से अगर जाते हैं तो उसमें दया, प्रेम, परोपकार, मानवता, सारी चीज उसके अंदर में उस एक शब्द में जुड़ा हुआ है। और एक शब्द का ही अगर हम विस्तार से देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब बना हुआ है, जिसको दसम पिता दशमेश पिताजी ने गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में निर्माण किया। और ये महान ग्रंथ है पूरी कायनात के लिए, और उसमें बहुत सारे ज्ञानियों की वाणी उसमें दर्ज है। तो आज की इस ज्ञान वाणी की चर्चा पर जो सतनाम दर्शन का जो अगले एपिसोड के अंदर में हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े के पास में लौटना चाहूंगा, और प्रथम सवाल के लिए कि भी उनसे गुजारिश करूंगा। जांगड़े साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है अब तक? जी जी। जिस ढंग से संत गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में मन के एक बराबर का उनका एक स्लोगन है, जो ह्यूमन बीइंग को जोड़ने के लिए, मानवता को जोड़ने के लिए उनका जो भी सिद्धांत है या जो भी विचार है वो मानवता को जोड़ने और सच की राह चलने का उन्होंने जो संदेश दिया है। और वही फिलॉसफी गुरु नानक साहब की और जितने भी पहले गुरु से लेकर के दसम गुरु की जो वाणी है वो भी मिलता है। तो इस पर जो विचार है, आज की जो परिचर्चा है ज्ञान दर्शन के संदर्भ में, तो मैं आपसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि सतनाम की जो व्याख्या है या जो विस्तार है, इस पर तो कई बार भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन पूरी मानवता को हम, हमारा जो जीवन है इसको सार्थक और सफल बनाने के लिए सतनाम का जो ये प्रेरणा भरी जो शब्द है गुरुओं ने जो हमें दिया है, इसको आप कितना तार्किक मानते हैं, और हम अपने जीवन को सफल और मुक्त कैसे बना सकते हैं? जी जांगड़े साहब। सबको सतनाम, सत श्री अकाल।
सतनाम है जो दो है। सत है जो निर्गुण है, नाम है जो सगुण है। सत सत कहने से हम सत्य को भली भांति नहीं जान पाएंगे बिना नाम का। तो सत है जो निर्गुण है, निराकार है, और नाम है जो सकार है, सगुण है। तो सत नाम आने से निर्गुण और सगुण दोनों की ज्ञात हो जाता है। तो हमारे संतों ने, गुरु घासीदास ने, गुरु नानक ने यही भेद हमारे मानव समाज को समझाया कि सत क्या है और नाम क्या है। तो सत परम पिता है, परमात्मा है, दया है, क्षमा है, सच्चा कर्म है। उनको आपको नाम के द्वारा जानना है। नाम के द्वारा जब पहचानोगे तो आप में मानवता का लक्षण आएगा, गुण आएगा, सेवा भाव आएगा, मेहनत आएगा, और एक दूसरे से विश्व बंधुत्व, भाईचारा का गुण आएगा। तो नाम का सार है, नाम जगत का सार। नाम ना होता तो निराकार होता संसार। अगर नाम नहीं आया तो निराकार हो जाएगा। किसी भी कर्म को आप पहचान नहीं पाओगे, किसी की सहायता नहीं कर पाओगे। मानवता में जो विश्व बंधुत्व है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, उस कर्म को नहीं कर पाओगे बिना नाम का। इसलिए सतनाम वो पखाता है, कह रहा है कि कौन तुम्हारा गुरु है, क्या जपते हो नाम, कौन वंश में जन्म धरा, क्या है तुम्हारा काम। यानी हम यह मनुष्य किस लिए जन्म धरे हैं, हमारा गुरु कौन है, हमारा जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, इसको पहचानना है, इसको जानना है। सत नाम के द्वारा हम वही एक ही एकाकार सतनाम परमात्मा का वंश है। और हमें यह मानव समाज में हमें एक दूसरे से प्रेम बांटने के लिए, सतनाम की प्रचार करने के लिए, सतनाम का कर्म करने के लिए, और अजर अमर अविनाशी मानव की सेवा कर हर प्राणी की सेवा करने के बाद हमको जो अलौकिक चैतन्य मिलेगा वही सतनाम है। हम सतनाम पर विलीन हो जाएंगे। जैसे नदी नाला का पानी समुद्र में जाकर के अपना पहचान खो देता है, उसी प्रकार से हमें सतनाम पर विलीन हो जाना है, मानवता के कर्म करके। तो हमारा जीवन का उपदेश यह है कि बाबा गुरु घासीदास ने बताया कि तुम्हें सत्य कर्म करना है, सत्य धर्म के रास्ते पर चलना है, मानव सेवा करना है, कड़ी मेहनत करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रपंच आडंबर के मार्ग पर नहीं चलना है। और आपको चलना ही नहीं है, आपको औरों को लाना है, मानव समाज को सतनाम से जोड़ना है, सतनाम की बातें को परखाना है। तब जा करके खुद तो मुक्त प्राप्त करोगे यह माया रूपी संसार से, और औरों को ले आओ। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को दीक्षा दिया सतनाम का, और सच्चा कर्म करने का रास्ता दिखाया। इसी बात को हमारा बाबा गुरु घासीदास, गुरु नानक, कबीरदास, रविदास, सब संतों ने इस मानव समाज को अपने अपने समय काल पर दीक्षा देता रहा, और उन्हीं का फलस्वरूप आज यह संसार है जो मानवता के बल पर खड़ा है और विकास के रास्ता पर चल रहे हैं मानव समाज। और आज जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र की स्थापना किसका देन है, इन्हीं महापुरुषों की देन है, जो आज लोकतंत्र, प्रजातंत्र पर हमारा देश और विश्व चल रहा है। तो ऐसे संत महापुरुष अगर नहीं होता इस दुनिया में, तो यह संसार कब का प्रलय हो जाता और मानवता ही समाप्त हो जाती। तो ये हमारे संतों ने, महंतों ने, गुरुओं ने हम इस मानव समाज को चैतन्य किया है। इन्हीं का फलस्वरूप आज हम इस मानवता चैनल के माध्यम से, और मैं तो कहता हूं हमारे मानवता चैनल है जो एक ऐसा
शब्द है जो उस गार्ड का, परमात्मा का, सतनाम का दिया हुआ। ये मानवता चैनल का इतना प्रचार होना चाहिए। ये तो अंतिम व्यक्ति तक सेवा भाव को जागृत कर रहा है। और मेहनत, दया, क्षमा, प्रेम, ये सब का विस्तार हो रहा है हमारे इस मानवता चैनल के माध्यम से। और इस मानवता चैनल के माध्यम से हम देश प्रदेश में हमारे महापुरुषों का, गुरुओं का उपदेश को, वाणी को, चरितार्थ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा करके हम सत्य अहिंसा के मार्ग में मानव समाज को जोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। आप लोग जैसे ने इस चैनल को चला करके हम लोगों को जोड़ा है और मानव समाज को अपनी वाणी को सुनने को, सुनाने का अवसर जो मिल रहा है, हम सुन रहे हैं एक से एक हमारे बुद्धिजीवियों का। यह पूरे मानव समाज को बिल्कुल साक्षात्कार करेगा सतनाम से, और सत्य कर्म से यह मानव समाज अवगत होकर के, सत्य अवगत होकर के, अलौकिक होकर के, और यह मानव समाज को बिल्कुल प्रकाशित करेगा। यह मेरा पूर्ण भरोसा है। और अपनी वाणी पर शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को पहले व्याख्यात्मक रूप से हमारे लोगों के सामने रखा है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, खुटे साहब भी जुड़ गए हैं। खुटे साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सतनाम खुटे साहब। खुटे साहब ने भी आज एक सुझाव दिया था कि आज हम बजट पर चर्चा करें, लेकिन बजट पर पूरी विस्तार से हमने स्टडी नहीं कर पाया था, इसलिए इस चर्चा को शुरुआत नहीं कर पाए हम। नेक्स्ट एपिसोड में इसको जरूर करेंगे। तो आज हम सतनाम दर्शन, ज्ञान दर्शन के संदर्भ में हम इसकी काफी दिनों के बाद में अगले एपिसोड के रूप में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं खोटे साहब के पास में आज की इस परिचर्चा को भाटिया जी से चर्चा करवा लो, फिर मैं करता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया खुटे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके पास विचार साझी करने के लिए फिर से हम लौटेंगे। मैं भाटिया साहब के पास में लौटना चाहूंगा। भाटिया साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। भाटिया साहब, अभी डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब ने जो सतनाम दर्शन की जो अगली एपिसोड के माध्यम से जो आज की इस परिचर्चा पर उन्होंने अपनी विचार रखी है, उनसे आप कितना सहमत है? और जिस ढंग से संत महापुरुषों ने इस दुनिया के अंदर में मानवता को जोड़ने के लिए, सच की राह में चलने के लिए जो सतनाम का मार्ग दिया है, उसकी व्याख्यात्मक रूप से, हालांकि इस बार आपने कई बार भी चर्चा कर चुके हैं और विस्तार से इसकी चर्चा हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को ये पता नहीं है कि सतनाम क्या है। दूसरे अदर जाति धर्म के लोग जब सतनाम की बात आती है तो उनको ये विस्तार से समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर में ये सतनाम बोलते क्यों है। तो इस संदर्भ में पूरी मानवता के लिए सतनाम का कितना महत्व है, इस पर प्रकाश डालते हुए हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि सतनाम आखिर है क्या चीज। सत श्री अकाल सबके लिए। सतनाम, जैसे डॉक्टर जांगड़े ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सतनाम क्या है। तो जैसे मैंने कहा सत श्री अकाल, ये भी उसी की एक परिभाषा है। जो श्रेष्ठ है वो अकाल, जो समय से भी परे है, वो सत्य है। यही सत श्री अकाल का मतलब है। जो सत श्री अकाल हम कहते हैं, जो आपको ग्रीट करते हैं, उसका भी यही मतलब है कि वो जो अकाल पुरख है, जो निराकार है, समय से भी बियॉन्ड है, समय से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो सदीवी है, वो सत्य है। वो सत्य है और सुप्रीम सत्य है, शेष सत्य है। तो ये मतलब निकलता है सत श्री अकाल का। और बाकी जो बात यह है कि गुरु नानक की वाणी में जपजी साहिब में आता है, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। हमारे प्राचीन जो मिथोलॉजी है उसके हिसाब से ये सुना था हमने, कहा जाता है कि जो धरती है किसी बैल के दो सींगों के सहारे पे खड़ी है। जो बैल के सींग होते हैं उसके ऊपर धरती जो है टिकी हुई। तो गुरु साहब ने कहा ये जो धौल का मतलब होता है बैल, बल,
जिसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये बैल क्या है? ये बैल जो है एक दया और धर्म का बेटा है। मतलब ये हुआ कि ये धरती जो टिकी हुई है किसी बैल के सींगों पे नहीं टिकी हुई, लेकिन धर्म, दया और संतोष, इनके सर पे चलती है दुनिया। और दुनिया में दया धर्म ना हो तो जैसे अभी जागरे साहब ने भी कहा कि यहाँ क्योस हो जाएगी, दुनिया में मारकाट हो जाएगी सब कुछ, क्योंकि बिना दया के संसार नहीं चल सकता। जब तक हम एक दूसरे इंसान के साथ सहानुभूति से नहीं बात कर सकते, नहीं रह सकते, तो क्या होगा फिर? समझे ना? तो ये तीन बातें हैं। धर्म की बात करें, धर्म का मतलब यही होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है मानवता के लिए। क्योंकि भगवान को कोई खुशामदी नहीं चाहिए। वो खुशामदी थोड़ा है कोई कि मेरी सेवा करते रहो, मेरा नाम जपते रहो। नहीं, जो उसने बनाया है उसकी सेवा करनी। जो सृष्टि बनाई हम कहते हैं कि जो सृष्टि है वो सारी उसी का रूप है। तो कहा है बलिहारी कुदरत वस्या जिसका अंत न जाए लखिया जाओ। जो वो परमात्मा है, जो अकाल पुरख है, वो कुदरत में ही बसा हुआ है, ये गुरबाणी में आता है। तो उसी की सेवा करनी है तो वो खुद खुश होगा। जैसे अब सिंपल से उदाहरण है, हम ये कहते हैं कि भाई वो हमारा पिता है, माता पिता है, हम बच्चे हैं, सब उसके बच्चे हैं। अगर किसी पिता के घर में बच्चे हों और आपस में लड़ते रहें तो वो पिता कैसे खुश हो सकता है? कभी खुश नहीं हो सकता है। तो हमारी यही हालत है। आजकल हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बीच में इतने लालची हो गए हैं, इतने घमंडी हो गए हैं, हमें किसी दूसरे की इज्जत मान का कुछ समझ नहीं आती, बस अपना ही सोचते हैं। तो उनके आधार से दुनिया में अशांति है, ये क्राइम होता है, इसलिए कि हम जो उस सत्य को नहीं समझ सकते, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अभी जैसे आपने सुना होगा जो दिल्ली में एक हादसा हुआ है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं जी। आपको मालूम है क्या जो अभी दिल्ली में हुआ? हाँ, जो एक सिख बेटी के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हाँ, हुई है जो वो लड़की अनैतिक। देखो 20 साल की लड़की है, जी। वो ब्याही है, उसका एक बच्चा है, पति है उसका, और एक 14 साल का बच्चा कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली बिकॉज वो उसको मजबूर कर रहा था कि तुम उसको अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मेरे से शादी करो। भाई 14 जी। साल का बच्चा ये कह रहा है, और बजाय इसके कि उसके माँ बाप उस बच्चे को समझाए, वो सब ने, माताओं ने मिलकर उस लड़की को मारा पीटा और फिर उसके साथ बलात्कार, अपने ही बच्चों से बलात्कार करवाया और उसके बाल काट दिए और शहर में घसीटा उसको। जी। जिस दिन 26 जनवरी की बात है, जिस दिन सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन ये हुआ है कांड। जी। तो जी। ये कहाँ का धर्म है? ये कौन सा धर्म है भाई? जी। किसी बच्चे का जीवन को उजाड़ देना और इस तरह से उसको, क्योंकि वो गरीब लड़की थी, क्योंकि वो सिख हमारे में है, वो बेचारे अभी उठ नहीं पाए हैं, वो भी पंजाब से निकाल दिए गए थे, अंग्रेजों ने निकाल दिए गए थे, तो वो बड़ी गरीबी की हालत में रहते हैं। तो देखिए इस तरह से अत्याचार हो रहा है समाज में, क्योंकि उनको सतनाम के बारे में कुछ पता नहीं, उनको अपने जीवन के मूल्यों के बारे में पता नहीं, हम क्या है, इंसान का धर्म क्या है, हमें कैसे जीना है। लेकिन अपने खुदगर्जी के लिए वो दूसरों का कितना नुकसान करते हैं, वो नहीं समझते क्या है इसका भल क्या हो। सीधी सी बात है। तो काम क्रोध के अधीन में ये दुनिया चल रही है इस वक्त। तो जांगड़े साहब ने ठीक कहा है, यही सिख गुरु नानक ने कहा, सारा गुरु ग्रंथ इसी बात पे जोर दे रहा है, भाई उस नाम से जुड़ो। नाम से जुड़ने से आपको ज्ञान होगा। ज्ञान क्या है? हमारे जीवन का रास्ता है कि बिना सच्चे ज्ञान के बगैर हम सच्चा जीवन भी नहीं जी सकते। तो यही एक मैसेज है, और उसको बार बार कितना कहना, कितने शब्दों में कहना, बात उतनी है। बस यही बात कहूंगा, फिर आगे देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है हमारे लोगों के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं टीआर खूंटे साहब के पास में लौटना चाहूंगा। खूंटे साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी, भाटिया साहब ने अभी संक्षिप्त में इस बात को बहुत उदाहरण के तौर पर
दया और धर्म के संदर्भ में मानवता के लिए जो एक बहुत बड़ी प्रेरक प्रसंग है, प्रेरक विचार है जीवन के लिए, इस संदर्भ में उन्होंने व्याख्या की है। और ये सच है कि हमको मानवता को मानवीयता से जुड़े अ, अगर व्यवहार नहीं कर सकते तो उनका जो जीवन है वो निरर्थक है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि भाटिया साहब ने जो बातें रखी है, उस बाबत आप अपने विचार को, जो सतनाम की जो मूल व्याख्या है, उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञान वाणी की चर्चा को थोड़ा विस्तार से अपनी बात रखें। टी.आर. खोड़ी साहब। मैं मानवता चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय के ऊपर में लगातार चर्चा रखा जा रहा है जी। और हमें अपनी बातों को रखने का, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिल रहा है ताकि हम समझ सकें। आज थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा हल्का है, इसलिए मैं ज़्यादा ले नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी समय लगा रहा हूँ। सतनाम शब्द की बात जहां तक है, सतनाम शब्द है, इसके ऊपर हम जाने के पहले या मानवता के ऊपर हम जाने के पहले मानव समाज के ऊपर मानव समाज के निर्माण में पहले हम प्राचीन युग से आते हैं, पाषाण काल से। पाषाण काल से जब आते हैं तो लोगों के पास में पहले तो वो जैसे जानवर रहते थे वैसे ही आदमी इंसान भी रहा करता था। माने वो स्थिति थी, उसमें धीरे धीरे वो आपस में लड़ते थे। इसके लिए अपनी रक्षा के लिए उनको लड़ना पड़ता था, जानवरों से लड़ना पड़ता था, और भी दूसरे ताकतवर लोगों से लड़ना पड़ता था। तो इस लड़ाई में ये धीरे धीरे एक मजहब का स्वरूप ले लिया और लड़ाई में लड़ते रहे। तो उनमें उन्होंने प्रकृति को देखा, कभी बाढ़ आ रहा है, कभी पानी गिर रहा है, कभी धूप पड़ रहा है, कभी कुछ और पड़ रहा है। तो इससे उन्होंने उनकी वंदना प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये मजहब का स्वरूप रहा है। ये मैंने इंसानी जो मानवता की ओर हम आगे आ रहे हैं, तो ये इस तरह से इसको बहुत विस्तार से दिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी सारांश में दे रहा हूं कि जो पाषाण युग से आदमी ताम्र युग तक आते आते इनको कितने हजारों साल लग गए। तो ये साधारण नहीं है, मानव विकास में बहुत समय लगा है। इस बीच में ये जो मजहब है, मजहब बना और कई एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ते रहते, और धीरे धीरे मजहब का स्वरूप है वो उसमें सरदार होते गए। तो उसमें दास प्रथा भी आ गया, उसी में ही दास प्रथा चला। कुछ लोगों को जो लड़ते थे, लड़ने के लिए रखते थे, लड़ने में जो दूसरे में से कब्जा कर लेते थे उनको दास बना लेते थे। अपने वाले को दास नहीं बनाते थे, लेकिन दूसरे में से अगर किसी को पकड़ लिया दूसरे मजहब से और लड़ाई में, तो उनको दास बना लेते थे। ऐसी परंपरा कर चलते चलते धीरे धीरे उनमें एक अंडरस्टैंडिंग बनता गया कि भाई हमें एक मिलजुल करके चलना चाहिए। तो ये जो बना उसी में धर्म का प्रारूप शुरू होता है, मानवता की बात शुरू होती है। हम कब तक लड़ेंगे? आपस में लड़ने के बजाय धीरे धीरे आदमी में विकास आया, ताम्र युग के आते आते काफी विकसित होना शुरू हो गया। ये मानव विकास का क्रम है। मानव विकास के क्रम में बहुत सारी बातें आई है, जिनमें हमारी सोच प्रक्रिया, पहले रीति था, नियम और कानून बने ताकि ताकतवर आदमी कमजोर को सताए न। हमेशा जो कानून बना है वो कमजोर के हित के लिए बना, ताकि और हमेशा ताकतवर है कमजोर को सताता था। कोई भी ताकतवर हो वो कमजोर को ही सताता है। तो इसीलिए नियम है, जो भी नियम बनाए गए कि ताकि कमजोर को संरक्षण मिले, ये नियम का ये था। नियम को धीरे धीरे आदत में बदले तो वो व्यवस्था बन गया, जिसको हम रीति कहने लगे। आदत में बदलते रहे और बदलते बदलते रीति में आ गए। रीति में नीति आया, नीत और नियत।
जैसे जैसे हमारा रीत बोलते हैं ये हमारा रीत है, तो उसमें नीति, और जो नीति के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स आया तो वो धर्म का स्वरूप ले लिया। मैंने उसमें हम इष्ट आ गया, दो तरह के आई, एक नीति में नियत में इंसानियत की बात चली, इष्ट आया तो कल्पना का लोक में हम घुस गए। ये दोनों बातें दो धारा बह गया, और इसी दो धाराओं का अलग अलग स्वरूप हुआ। जो नियत की बात आई, नीति के बात आया तो वो मानवता की ओर चला गया, और जहां इष्ट और कल्पना लोक में हम गए तो कल्पना लोक के लोगों ने जैसा उनको समझ में आया, कभी धरती को थाली बता दिया, सूर्य के 16 घोड़े का चक्कर का रथ में चल रहा है, मैंने जैसा उनके मन में कल्पना लगा वो इष्ट का स्वरूप चला गया, और उसके साथ में भाग्य और भगवान का एक स्वरूप चलता गया। इस तरह से मानव समाज की रचना में संरचना बनती गई। लेकिन जहां नियत और नीति का स्वरूप आया उससे मानव समाज का सृष्टि हुआ। मानव समाज का विकास में सबसे नीति का बहुत बड़ा अंतर है। नियम कानून रीति, और उसी रीति को में जो अच्छे रीति बने उनको रीति को रिवाज में कन्वर्ट हो, और रिवाज में कन्वर्ट हो करके एक मानवता का सोच बना कि भाई हमें इंसान के लिए, गरीब लोगों को जो कमजोर है, कमजोर को संरक्षण मिलना चाहिए। ये प्राकृतिक नियम है। ये इसीलिए मानवता की हम बात करते हैं तो मानवता का विकास होने में काफी समय लगा है। और ये मानवता की आज हम बात कर रहे हैं, सत्यनाम की बात कर रहे हैं। ये सत्यनाम शब्द के पहले भी दो ही चीजें बात चलती रही, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा की, क्योंकि हिंसक लोग भी थे तो हिंसक लोगों के विरुद्ध में अहिंसा की बात चली। जब जो हिंसा चला तो महावीर जैन, बुद्ध आए, ये सब लोगों ने सत्य और अहिंसा की बात बोला, क्योंकि उस समय हिंसक लोग आ गए। यज्ञ के नाम पर हिंसा किया जाता था, जानवरों को, निरीह जानवरों को मार देते थे, उसको भून के खाते थे, घोड़े को खाते थे, गाय बैल सबको यज्ञ के नाम पर। ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद में मेरे पास प्रमाण पड़े हुए हैं, ये उनसे पता चलता है। तो इसीलिए लोगों ने यज्ञ का विरोध किया। किस यज्ञ का? हिंसक का। और बोला नहीं, और यज्ञ से बोलते थे परमात्मा मिलता है, तो उन्होंने बोला कोई परमात्मा नहीं, हमें व्यवहारिक बनाओ। सब कुछ यहीं पर है, जो कुछ है इसी धरती में ही है, इसको व्यवहारिक बनाइए, इसको, ये काल्पनिक नहीं है। ये जो हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने 4 तत्वों की बात किया, धरती, आकाश, हवा और अग्नि, और आकाश और वायु, ये 5 तत्वों की बात की। आकाश तो कोई तत्व नहीं है, लेकिन धरती है, पानी है, और उसके बाद में पानी के साथ अग्नि है और हवा है। ये 4 तत्व तो हमारे, उसके बगैर हमारा शरीर चलता नहीं। ये सारे हमारे शरीर में ये चारों तत्व विद्यमान है, और इसी से जड़ और चेतन व्यवस्था हुई। जड़ और चेतन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जड़ और चेतन, जड़ता है, देखिए पेड़ में भी जड़ है और उसमें चेतना बहुत कम है, लेकिन फिर भी चेतना है, छुई मुई होता है, उसको छूने से उसको सिकुड़ जाता है, उसमें भी चेतना है। ये चेतना का, जैसे जैसे चेतना का विकास होता गया, यही मानवता का स्वरूप बदलता गया। इसलिए हम, जब ये बहुत विषय है ना, इसके ऊपर तो हम एक घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम एक सारांश में मैं दे रहा हूं। पेड़ पौधे में भी जीव है, वो भी सुनता है, वो भी समझ, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जड़ जाता है, चेतना की अभाव है, बहुत कम है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें थोड़ी चेतना है। उसी तरह केचुआ में हम आते हैं तो केचुआ में देखिए अर्थवर्म है, अर्थवर्म में धरती तत्व ज्यादा है, लेकिन जैसे इधर छुओ तो उधर पलटना चालू हो जाता है, उधर छुओ तो उधर छुओ, उसमें बाकी आर्गन नहीं है, आंख नहीं है उसमें, आंख, कान, नाक, ये जो बाकी आर्गन है, जो चेतना का आर्गन है, वो आर्गन उसका उसमें अभाव है। इसीलिए रेंगने वाला जो सांप चला, केचुआ से लेकर सांप तक जो रेंगने वाला है, और रेंगने वाले में जैसे सर्प है, तो सर्प का आप देखे होंगे, उसका आंख तो है लेकिन उसके कान नहीं, सुनाई नहीं देता, ये आप जानिए उसको।
सर्प है, कोई जी। सुनता नहीं है। वो लोग बोलते हैं ना बीन बजा रहे हैं तो बीन बजाने से सर्प नाच रहा है, ऐसा कर, वो नहीं है, बीन बजाने से नहीं नाचता। उसके बीन के जो जो सामने को देखता है ना, तो सामने का ऐसा ऐसा गोल घूमता है, तो उसको देख करके वो नाचता है। उसके आंखों में पड़ता है रोशनी, और आंखों के आधार में ही वो आगे आगे चलता है। ये डेवलप हुआ तो इससे चेतना का विकास होता गया। जैसे उसमें चेतना, देखिए उसमें जड़ता ज्यादा है, लंबा है, पेंट है, तो उसकी मुंडी इतनी छोटी सी होती है, और पीछे तरफ है वो पूरा लंबाई इतना ज्यादा होता है कि जड़ता ज्यादा है, चेतना कम है। इसी श्रेणी में जाए तो चार पाया जानवर में आ जाइए। चार पाया जानवर में भी वही हाल है कि माथा है, देखिए माथे का देखेंगे और बॉडी का देखेंगे तो दोनों का बैलेंस नहीं है, जड़ और चेतन का बैलेंस कम है। सबसे बढ़िया बैलेंस है, सबसे ज्यादा है बंदर। बंदर का माथा है, बड़ा है, और बॉडी छोटा है, इसीलिए वो जंप करता है, कूदता है, वो यहाँ से वहां जहां कहीं भी चला जाता है। उनमें ज्यादा है, तो वो भी बैलेंस नहीं कर पाता, लेकिन उनमें है, इतना ज्यादा चेतना है, आदमी से भी ज्यादा है। ये कहा जाता है आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें जड़ और चेतन का बैलेंस है। और जहां बैलेंस कम होता है, चेतना की बैलेंस कम, अभाव कम हुआ, तो वही उसको बोलते पागल हो गया। जो ब्रेन नहीं काम किया ना, ब्रेन अगर थोड़ा से कोई भी अंग काम नहीं किया, कोई भी सेंसर काम नहीं किया हमारा, वो हमारा अपंग बना देता है, पैरालिसिस हो जाता है। ये जो सारी चीजें हैं ना, इसको हमें समझना होगा कि ये सिस्टम है, क्योंकि इसको संचालन करता है, ये मशीनरी है, ये सिस्टम, ये हमारे इसी के सब कुछ है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बोला अपन घटे ही के लिए देवलो मनाबो। आपके अंदर ही सब कुछ है, मशीनरी। इसको जागृत कर लो, चेतना को जागृत करना। चित्त है, मन में दो तरह, मन और चित्त। चित्त में हम अनुभव को इकट्ठा कर, जो भी हम सुना, हम स्पर्श के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। मैं सारांश में दे रहा हूं, ऐसे मैं लंबा दे सकता हूं, लेकिन मैं सारांश में दे रहा हूं। कोई भी चीजें हम देखते हैं तो आंख से देखते हैं, आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, इससे हमारा मुंह से स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, और त्वचा से छूते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 के 25 गुण हैं। 5 और 25 कबीर साहब ने कहा है, 5 25 तक, हर एक के 5-5 गुण हैं। अब गुण को बाद में हम विस्तार से बात कर लेंगे कभी। तो इन 5-25 से हमारा मन बनता है, और इसी से जब हम मन रीड करता है, किसको, हमने जो अनुभव किया, स्थिति और परिस्थिति को हम अनुभव करते हैं। स्पर्श के माध्यम से हम अनुभव करते हैं अच्छा और बुरा को। हम कुछ और दूसरा नहीं जानते। हर चीज में हम रंग देखते हैं तो उसमें अच्छा और बुरा देखते हैं। रंग और रूप, आंख देखता है, रंग और रूप देखता है, और कुछ नहीं देखता। रंग और रूप के सिवा तीसरा कुछ नहीं देखता। कान सुनता है, वो देखता नहीं है। कान केवल सुनता है आवाज को, और शब्दों के माध्यम से हम जैसे आज बात कर रहे हैं, और मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूं, मेरे हाथ कैसा चल रहा है वो मैं, क्योंकि आदमी पूरा व्यक्त नहीं कर पाता, इसीलिए हाथों का हम सहारा लेते हैं। एक्सप्रेस करते समय हम हाथों का सहारा, बॉडी का सहारा, ये एक्सप्रेशन है। ये मानवीय प्रकृति को समझने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इन चेतनाओं के माध्यम से हमारा हम जो एक्सप्रेस करते हैं, इसके माध्यम से हम, कान के माध्यम से हम सुनते हैं, और कुछ नहीं जानता। वो देखता नहीं है, वो ध्वनि को ही जानता है। नाक है, केवल सूंघता है, ना वो ध्वनि जानता है, ना वो आंख देखता है। जिसके आंख नहीं है, ये नहीं है, तो नाक के द्वारा भी वो सूंघ सकता है। जिह्वा है, तो जिह्वा के द्वारा हम स्वाद ले सकते हैं, लेकिन वो ना तो सूंघ सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। लेकिन जीभ वो, इसीलिए हम खट्टा मीठा रस का हम स्वाद लेते हैं। इससे हमारा मन बनता है। इसमें सब में जितने भी हम देख रहे हैं, सब में मन बनता है अनुभव के आधार पर, और उसमें हमारा अच्छा और बुरा दो चीज, सुख दुख, ये जो अनुभव है ना, अच्छा और बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख, ये जो बातें हैं ना, दो तराजू हैं हमेशा, चाहे हम कोई नाम दे दो आप। लेकिन स्पर्श है, अच्छे स्पर्श से मन में जो अच्छी अनुभव होता है, पर हम जब बात करते हैं ना, इसीलिए प्रेम
प्रेम की बात करते हैं तो जी गंभीर विषय है, इसीलिए मैं बोला कि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो बहुत बढ़िया और अच्छा विषय है और हमें करना चाहिए जी बड़े विस्तार से इसको। तो इसीलिए जी। जड़ और चेतना की जो बातें हैं, इनकी बैलेंस मानव समाज में हम जी। रचना कर पाए, हम तर्क कर पाए, बोल पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और हम अलग अलग भाषा में भी, देखिए प्रेम की भाषा दुनिया में सारे प्राणियों में एक ही जैसा है, सारे प्राणियों में एक ही जैसा है। अभिव्यक्त करने का तरीका अलग है, अभिव्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे आप बिल्ली को छू लो या कुत्ते को छू लो या जानवर को छुओ, तो छूने से, स्पर्श करने से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुत्ता है, पूंछ हिला करके दे देता है, कोई और किसी तरह से रिस्पांस करता है, लेकिन रिस्पांस करता है। देखिए वो प्रेम की भाषा सब समझते हैं, हर प्राणी समझता है, बच्चा भी समझता है, छोटा बच्चा भी समझता है, बच्चा भी प्रेम की भाषा समझता है। आप बच्चे को ये करके देख लीजिए, जैसे पुचकारेंगे, ये करेंगे तो हंस देगा, आप हंसे, माँ हंसेगी तो वो बच्चा हंस देता है, और गुस्सा करके देख ले तो तुरंत बच्चा रो देता है। उसको दो ही भाषा आता है और कुछ नहीं आता उसको, हंसना और रोना, हंसना और रोना, और बाकी अदर व्यवहार नहीं आता। तो धीरे धीरे अनुभव के आधार पर एडजस्ट करते जाता है, तो सीखते जाता है। ये समय के आधार पर है, इसीलिए हम कच्चे मिट्टी है, जो आदमी पैदा हुआ कच्चा मिट्टी है। बाकी अनुभव के आधार पर हमने आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हमने तर्क किया, पढ़ा लिखा, समझा, दुनिया को देखा, और जो अनुभव किए उसके ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं। ये मानवता का स्वरूप है। हमें इसको, मानवता को जब हम विकास करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो इन सब जड़ चेतन दोनों विषय को समझना हो। आज भी प्राणी लोग अभी भी कपड़ा नहीं पहनते, आदमी ने कपड़ा पहनना सीख लिया, अपना रंग रूप सारा चीज चेंज किया। पहले के लोग पत्तल पहनते थे, आज हम एक से एक कलरफुल चीजें पहन रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हैं। हम तो यहाँ से बैठे बैठे मंगल में, ग्रह में क्या चीज हमने सैटेलाइट भेज करके हमने वहां पर स्टडी कर पा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां की मिट्टी को देख पा रहे हैं। मैंने आज हमारे पास मैकेनिज्म को हम समझने की क्षमता बढ़ गई है। विज्ञान का माध्यम से आज हम इस विश्व को, और विश्व ही नहीं, पूरे दुनिया मैंने सृष्टि को समझने की प्रक्रिया आज हमारी बदल गई। आज वो नहीं है कि नदी को देवता मानते थे, या इसको आज वो सारी चीजें आज हमारे सामने एक अलग तरह का हो गए। इसीलिए हम व्यवहारिक दुनिया की ओर हम जा रहे हैं। हम व्यवहारिक दुनिया की ओर जा रहे हैं, काल्पनिक दुनिया की ओर नहीं है। हमें व्यवहारिक दुनिया की ओर बात सोचना है। हमारे संत महापुरुषों ने, गुरुओं ने व्यवहारिक दुनिया की बात, मैं मोटे भाषा में बोलना चाहता हूं, उन्होंने उनको सत और असत की भाषा में उनको एक्सप्रेस करने का कोशिश किया, सुख और दुख, सत और असत को। ऐसे व्यवहार से मन में शांति उत्पन्न हो, सत पैदा हो, उद्वेलना पैदा हो, वो असत। वो व्यवहार, जिस व्यवहार से मन में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, विनय, शील, संतोष, ये जो सारे भाषा है, इनका परिणाम होता है शांति। मन को शीतलता देता है, वो ठंडा करता है, चित्त को बैलेंस करता है। लेकिन वही चीजें असत, क्रोध करिए, ईर्ष्या करिए, द्वेष करिए, घृणा करिए, तो आपको देखेंगे, आपको अपने आप जलेगा, आपका बदन जलेगा, आंखें जलेगा, आपको सांसें रुक जाएगी। अगर क्रोध को बढ़ाते जाइए, ईर्ष्या द्वेष को बढ़ाते जाइए, आप अपने आप को जलाओगे पहले, दूसरा बाद में जलेगा, पहले आप अपने आप को जलेंगे। गाली देंगे, किसी को गाली देने के पहले आपके पूरा बदन के अंदर में इतनी ऊर्जा को उथल पुथल होगा, तब कहीं गाली का शब्द निकले। अब मुझे गाली देके देख लो, मैं आपको गाली देके करके देख लो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हैं, ये व्यवहारिक चीजें, ये मानवता की ओर हम जब सोचते हैं, मानवता चैनल की बात करते हैं, हमें इन विषयों के ऊपर विस्तार से समझना होगा। चेतना का बैलेंस कैसा होता है,
और कैसे इसका विकास होता है। और इन चेतना, इसमें जो चेतन शरीर है, चेतन, तो इसी चेतना का स्तर को हम जितना आगे बढ़ाते जाइए, वही महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने चेतना का स्तर को बढ़ाया। चित्त को उन्होंने सुरति में पैदा, गुरु नानक जी ने कहा कि जब सुरति को बने, वो शब्द है, पर्टिकुलर वर्ड है कि जैसे आप याद करते हैं तो वो सुरति के द्वारा माध्यम से हम उसको लिंक बनता है। चित्त को हम मेमोरी में जब लाते हैं, मैं वो दे दूंगा, वो वर्ड है ना, अभी मुझे मेमोरी में नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होता है कि हम सुरति के माध्यम से, सुरति इसीलिए सुरति शब्द आया, सुरता माने याद करना, ये चित्त में बैठा रहता है, वो डाटा उसको याद करता है मन, और ऐसे उसी से हमारा विचार बनता है। तो ये सारी चीजें मानवता के लिए जितना हम अच्छी सोच पैदा करें, सत्य की दिशा के, और सत्य को हम जानने के पहले इस जड़ और चेतन विषय को हमें बड़े विस्तार से समझना होगा। जी जी, बहुत ही विस्तार से समझना होगा कि कैसे जड़ चेतना का बैलेंस कैसे आता गया मानव में, शरीर में चेतना का, और हमारे लोगों ने चेतना का विकास कैसे किया। इसीलिए बुद्ध है, बुद्ध हुए, बहुत चेतना, उनके चेतना का अति स्तर पर चले गए तो बुद्ध बन गए। हमारे संत गुरु लोग सारे के सारे एक बुद्ध है, छोटे छोटे, वो भी अपने अपने स्तर पर बुद्ध है। बुद्ध का मतलब ज्ञान, बुद्ध का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई ये नहीं है, बुद्ध का मतलब एक ज्ञान का एक स्तर है, बुद्धि से ऊपर हम ज्ञान, विवेक, बुद्धि और चेतना, चेतना के ऊपर हम प्रबुद्ध में चले जाते हैं। जब चेतना का स्तर ऊपर चला जाता है, ये स्तर है। ज्ञान माने जान लेना, विवेक माने तर्क कर, समझ लेना, परख लेना, बुद्ध, और जब हम तर्क करने लगते हैं तो बुद्धि उत्पन्न होती है, और तर्क के आगे जाते हैं, तर्क के ऊपर हम जब चले जाते हैं, फिर हम विभेद खत्म हो जाता है, जहां मानव प्राणी में विभेद, जानवर ये प्राणी है, प्राणी मात्र में मनुष्य है, प्राणी है। जब प्राणी मात्र में जब हम चले जाते हैं कि गौ को इसका हत्या नहीं करना है, प्राणी का हत्या नहीं करना चाहिए, अहिंसा में चले जाते हैं, तो वो चेतना का स्तर ऊंचा चला गया, वो बहुत वो हाई लेवल का चला जाता। तो ये ऐसे इसके भी स्तर हैं। तो इनको हम इसी तरह से हमारे जो प्रबुद्ध जन हुए, हमारे गुरुजन हुए, हमारे जितने भी गुरुजन हुए, वो सारे लोगों की सोच मानवता और स्वाभिमान, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो भाषा, जो शब्द हम बोलते हैं ना, ये सारे, ये उसके बाद की कल्पना है, ये बात का उसका विस्तार है, कल्पना नहीं, उसका विस्तार है। मैं कल्पना नहीं कहूंगा, उसका विस्तार कहूंगा, मैंने गलत शब्द यूज कर दिया था, कल्पना शब्द नहीं बोलना था, वो विस्तार है। तो इस तरह से हम अपनी जीवन, जो मानवता का जो हम चैनल की बात करते हैं, तो उसमें जड़ और चेतन को हमें समझना होगा, तभी हम सत्य नाम को समझ पाएंगे। सत्य नाम को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। जी, बहुत शुक्रिया खुंडे साहब, आपने सतनाम को और सत्य के विचार को मानवीय रूप से समझने की बहुत व्याख्यात्मक रूप से आपने बहुत सुंदर भाषा में, सुंदर विचारों में आपने 10-12 इस बात को डिफिनेशन करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस ढंग से ज्ञान की और वाणी की जो बात संत महापुरुषों ने जो कही है, और इस बात को समझने की आवश्यकता भी आज है, क्योंकि देश के अंदर में यही कारण है कि लोग जो है, एक तरफ सच है तो एक तरफ झूठ है, और यही सच और झूठ के बीच में ये जो द्वंद्व जो चल रहा है, ये लगातार देश और दुनिया में जो विघ्न और विकार और तमाम प्रकार की जो बातें जो देखने को मिल रही है आज, वो उसका परिणाम यही है कि लोग सच की उस गहराई तक या उस ज्ञान की तक पहुंचने की कोशिश में नहीं है, अज्ञानता की ओर या एक मिनट लूं, आपने जो शब्द बोले हैं ना, सच और झूठ, जी, सच और झूठ पे देखिए, सच है, इतिहास है। सत्य के बिना घटना घटित हुआ बगैर आप सत्य को नहीं परख पाओगे। वो घटना घटा है, वो इतिहास बन गया है। और झूठ है, हम कल्पना है, जो इतिहास नहीं है। इसीलिए कल्पना में लोग अंदाजा लगा के भाई ऐसा है, वो कर लिया, ये कर लिया,
अपने आप को जो छिपा लिया, चोरी करना तो छिपा लिया, तो झूठ बोलेंगे। लेकिन घटना तो चोरी, किसी का सामान तो छीन तो गया, किसी का सामान तो निकल गया है ना, वो तो घटना घट चुकी है। तो ये पैमाना है, सत्य, सच और झूठ का एक पैमाना है, उस पैमाना में हमें समझना होगा। और इसीलिए इस पैमाने में जहां एक कल्पना किया अपने किसी और जो सच्चाई से हटके है, वो झूठ है। जो सच्चाई से सच से हट करके है वही झूठ है। और जो सच है वो इतिहास बन जाता है। बिना इतिहास के सच नहीं होगा। इतिहास हमेशा सत्य इतिहास है। वो घटना घटित हुआ है, पल 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 पल, तीन तरह के पल। एक पल जो बीता हुआ है, बीता हुआ पल से वर्तमान पल बनता है, वर्तमान पल के बाद में भविष्य का पल बनता है। ये तीनों का एक दूसरे से ऐसे लिंक है। लेकिन अगर हम भूत को और भविष्य के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हो सकता है वो वही कल्पना हो जाएगी। भूत को वर्तमान के साथ जोड़ना होगा, वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ना होगा। अगर वर्तमान भविष्य है तो एक एक पल में वो खत्म हो रहा है, वर्तमान खत्म हो रहा है तो भविष्य बन रहा है। अगर वर्तमान और जो भूत खत्म हुआ तो वर्तमान बना, एक एक पल पल पल। तो इसी तरह से हमें सुख और दुख का जो पैमाना है ना, इसको समझने के लिए एक पैमाना है, इसको हमें समझना होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत शुक्रिया खोटे साहब। जिस ढंग से भाटिया साहब ने एक उदाहरण अभी दिल्ली में जो एक बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ, जो हुआ, वो भी एक आपके जो अभी परिभाषा में सच और झूठ को लेकर जो तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही है, तो दया और धर्म की जो बात आती है तो उसमें सच नाम की जो बात आती है, तो जिस ढंग से सच मार्ग में चलने वाले लोग कभी भी ऐसे अनैतिक कृत्य नहीं कर सकते। और यही संत महापुरुषों ने और ज्ञानियों ने और जितने भी भारत के अंदर में जो तमाम बुद्ध से लेकर के गुरु नानक से लेकर के संत गुरु घासीदास रविदास जी, जितने भी महान पुरुषों ने वो एक मार्ग मानवता को दिया, ताकि आज इस रास्ते में चल करके हम बेगमपुरा राज की बात कह सकते हैं या उस रास्ते में हम चल सकते हैं। तो आज की इस ज्ञानवाणी चर्चा पर मैं अगले सवाल को लेकर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, अभी खोटे साहब ने जो विस्तार से जो सत्यनाम की व्याख्या करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हमारे जो संत महापुरुषों की जो विचारों को लेकर अगर पूरी ह्यूमन बीइंग, पूरी मानवता, पूरी कायनात अगर इसको स्वीकार कर ले, तो मुझे लगता है देश के अंदर में जो तमाम प्रकार की घटनाएं हैं या जो अनैतिक कृत्य जो लगातार होते चले जा रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगी। और यही संदेश हम उन महापुरुषों की वाणियों को लेके जाने का हमारा उद्देश्य मानवता चैनल के माध्यम से है कि हम ज्ञान की भाषा को, ज्ञान की तार्किक विचारों को कसौटी में कस करके हम लोगों तक बात को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम इतने सालों के बीत जाने के बावजूद भी आज के भी परिदृश्य में उस समय जो संत महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया है वो कितना सार्थक है आज के परिदृश्य में। तो इस पर थोड़ी सी और व्याख्या करते हुए हमारे आज की इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिस पर भाटिया साहब। जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में कुंटे साहब ने बताया, और खास करके मैं उस बात पे जोर दूंगा, उन्होंने सुरत की बात की है। शब्द गुर सुरत मन चेला, ये बात वो कहना चाह रहे थे जी। जो शब्द जो है, गुरु का ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, जो सिर्फ नाम भी कह ले, नाम को हम, सत्य को हम नाम के द्वारा प्रकट करते हैं, उनको हम अपने चित्त में लाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है, जैसे आपने कहा, संसार में क्यों सब कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे सुरत के अंदर, सुरत का मतलब है डीपर कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर चेतना है, उसके अंदर ये सत्य की परिभाषा नहीं गई, सत्य का मार्ग नहीं पता चला। इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वो
संसार में जीता है, जी रहा है। और गुरबाणी में उसको मनमुख कहा जाता है, मनमुख, मनमुख। मन में सूरति, एक उसमें है भाष्य शब्द मनन सूरति, हाँ, मन में, ओके, मन में सुधी होए। हाँ वही ना। हाँ तो कई अक्षर है इसके बारे में, और भी कई हाँ शब्द हैं गुरबाणी में भी। हाँ बहुत तो अच्छे शब्द, हाँ इसीलिए तो हाँ, तो बात सिर्फ इतनी है कि जो मनमुख और गुरुमुख है, दो शब्द गुरबाणी में बड़े प्रमुख हैं। मनमुख क्या है? जो जिसके सुरती में सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, जिसकी सुरत में या उसकी कॉन्शियस में या उसकी चेतना के अंदर सत्य की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और वो इसलिए अपना मनमुख है, जो अपने उसे समझ आती है, जो अपने पांच जो उसके है, ये गुण कह लो, कुछ कह लो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उनके आश्रय वो अपने मन के हिसाब से, क्योंकि ये चीजें जो है उसके मन को प्रभावित करती है, समझे ना जी। कुछ सुंदर चीज है, मन चाहता है ले लो उसको, अरे पैसा है, अरे कुछ करके ले लो उसको, मैं अपने ले लूं, ये उसको ग्रीड आ जाता है, लोभ आ जाता है। और किसी ने कोई गलत बात कही, एकदम गुस्सा आ जाता है। तो वो एक मनमुखी स्वभावना है, मनमुखी स्वभाव है। जो गुरुमुख है, गुरुमुख वो है जो गुरु के शब्द, जैसे सत्य का शब्द है, उसको अपने डीपर कॉन्शियसनेस में, डीपर चेतना में उसको उतार लेता है, तो फिर उसमें असत्य का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। उसके फिर जो ईगो है, ईगो जैसे मनमुखी जो आदमी इंसान है, जो वो ईगो की धार में रहता है, तो वो इसी बात से दुनिया में अशांति है, क्राइम है, अत्याचार होते हैं, लूट खसूट होती है, अमीर लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो उनको पूरा हक नहीं मिलता गरीबों को, क्योंकि जो अपनी बुद्धि से, अपने तरीकों से, अपने चालाकी से धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो किससे होता है? उसी से होता है ना जो गरीब के हिस्से में आना चाहिए, वो अमीर लोग खा जाते हैं। तो इसीलिए गुरु नानक ने, जब एक एपिसोड आता है कि गुरु नानक को किसी शहर में गए थे, तो वहां किसी के रईस ने, मलिक भागो नाम था, उस मलिक का मतलब वो शहर का बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, और उसी शहर में एक गरीब बेचारा रहता था बेचारा। तो उसने भोज पे सब संत साधुओं को बुलाया, और गुरु नानक साहब उसी शहर में थे। वो एक बहुत ही गरीब इंसान के घर में ठहरे हुए थे, सूखी रोटी से खाना। तो गुरु नानक उनके भोज बुलाए पे नहीं गए। उन्होंने पता चला मलिक भागो को कि तुम, पता चला है कि यहाँ पे एक और संत आए हैं, गुरु नानक नाम है उनका, तो वो हमारे भोज पे नहीं आए। आदमी भेजिए, उनको जबरदस्ती बुलाए गए। तो गुरु साहब अपने साथ में वो सूखी रोटी जो घर की थी लेके गए, और जब वहां भोजन वगैरह सब उनके साथ परोसा गया, उन्होंने उसको भी थोड़ा सा अपने हाथ में लिया और दोनों हाथों को निचोड़ा, और जो मलिक भागो का खाना था बहुत अच्छा पकवान था, उसमें से खून निकला जी, और जो गरीब का खाना था उसमें दूध निकला। तो उसमें मतलब ये है कि तुमने इतना धन इकट्ठा किया हुआ है, जिस हिसाब से तुम लोगों को खिला पिला रहे हो, ये गरीबों के खून के चूस के लिए तुमने बनाया है, उनका खून चूस के बनाया है, और ये उनका हक है। और ये दूध क्यों निकला है? क्योंकि सत्य की कमाई, मेहनत की कमाई है जी। तो ये बात इतनी है इस वक्त, इस संसार में यही कुछ हो रहा है इस वक्त, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है, सतनाम का ज्ञान नहीं है, और हम उस नाम को अपने चित्त में, अपने सुरत में नहीं डाल रहे हैं, और हम अपने मनमुखी जीवन जो है वो रह रहे हैं। तो इन बातों का ही सारा प्रचार है। सब संत महात्माओं ने, गुरुओं ने यही कुछ कहा है कि उस सत्य को पहचानिए और सत्य के आधार पे अपना जीवन चलिए। तो यही बात, वो सत्य को कहीं पकड़ जाके नहीं है उसको। लोग कहते हैं धर्म क्या, हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो सत्य क्या, हम उसको मिलना चाहते हैं। वो मिलने वाली कोई बात नहीं है, वो है नहीं है, वो आपके सामने है, पास बैठा हुआ। तो उसको अपने पास जाने, आपके अंदर में जाने,
वो सत्य आपके अंदर में है, लेकिन आपने उसको छिपा रखा है। ये जो 5 आपके जो काम, क्रोध, मोह, लोभ है, अहंकार है, इनकी छाया में वो छुप गया है आपका सत्य। उसको निकालिए, उसको प्रकट करिए। तो यही सतनाम का असल में जो अध्ययन है, जानना है, उसका नाम सिमरन करना है, उसका यही मतलब है। अपने सत्य को अंदर से प्रकट करिए। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन, तू इंसान, तू उसी का एक स्वरूप है, उसी काल पुरुष का, उसी सच्चाई का, उसको पहचानो। यही बात है जी। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आज की इस ज्ञानवाणी और ज्ञान चर्चा में सतनाम ज्ञान दर्शन की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बहुत अच्छी बातें निकल के आई, और पता भी नहीं चला कि हमारा जो समय इतना नजदीक आ गया है, क्योंकि ज्ञान की बातें ही ऐसी है कि जितनी हम गहराइयों तक जाते हैं उतनी बातें छन के आती है। तो आज के इस चर्चा पर मैं संक्षिप्त में आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर खोटे साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे लोगों को सारांश के रूप में आज की इस व्याख्यात्मक चर्चा को बताने की कोशिश करें, ताकि हम आने वाले समय में ऐसी गुरुओं की वाणी को हम बारी बारी से, चाहे वो गुरु नानक साहब की वाणी हो, चाहे भगत कबीर साहब की वाणी हो, चाहे गुरु रविदास साहब की वाणी हो, चाहे गौतम बुद्ध की वाणी हो, इसको हम एक एपिसोड के माध्यम से समय समय पर ज्ञानियों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से बुला करके हम इस डिबेट के माध्यम से बात को रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के संदर्भ में मेन स्ट्रीम की मीडिया जितने भी संत महापुरुषों की वाणी को, विचारों को दबा के रखे हुए हैं, ना उस पर कभी डिबेट होती है, ना कोई चर्चा होती है। जब देखो तब हिंदू, मुसलमान और ये तमाम प्रकार की डिबेट आज के समय में गोदी मीडिया में ऐसा परोसा जाता है कि लोगों को नफरत भरे जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो आज की इस चर्चा पर मैं खोटे साहब से दोबारा संक्षिप्त में आज की इस ज्ञानवाणी चर्चा पर उनसे आमंत्रित करूंगा कि भाटिया साहब ने विजडम संघ से बहुत सुंदर शब्दों में हमारे लोगों तक बात को रखी है। तो आज के इस ज्ञानवाणी चर्चा को सतनाम ज्ञान दर्शन पर संक्षिप्त विचार रखे खोटे साहब। ये जो विषय है, इस पर जितना चर्चा किया जाए ये कम है जी। हमें तो एक एक संत महापुरुषों की विस्तार से चर्चा करना चाहिए। उन्होंने, उनकी सोच को देखेंगे, सारे संत महापुरुषों का सोच लगभग एक जैसा। बिल्कुल। आप किसी को ढूंढ लीजिए, पूरा ये जो सील है, जो पंचशील हम बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, नशापान नहीं करूंगा, ये जो सील है सब लोगों ने किसी न किसी रूप में इसी को ही एक्सेप्ट किया, विस्तार किया है। ये मानव प्रवृत्ति के ये गुण, ये इसीलिए हम जब जाते हैं ना विकास में, और इन कैसे इस निर्णय पर आए कि ये 5 चीजें अगर छूट जाए तो समाज एक व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जो इन दुर्गुणों के कारण, देखिए आज इतना बड़ा घटना घट गया, हमारी सील की अभाव है। सील का अभाव के कारण ये जितना बताया, ये सील का अभाव है। और सील हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें पढ़ाया जाता है, अभी आप बोल रहे थे ना कि अभी विभेदकारी नीतियों पे हमेशा किसी का अगेंस्ट में, और उसके 5 बच्चे हो गए, उसके 5 पत्नियां हैं, वो यही आज कहानियां यही चल रहा है कि मुसलमान 5 पत्नियां रख लेते हैं। हम इनमें उलझ गए, हम अपनी चर्चा का विषय को बदल दिए, दिशा को बदल दिए, विभेदकारी नीति पे हम किसी के नुक्ताचीनी में लगे, अपना घर को देखते नहीं कि तुम क्या करते हो। आज सुदूरों और अति शुद्ध गरीबों के हालत इस हालत में चला गया है इंडिया में। आज 1 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है लोगों को। 80 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे उनका जाना शुरू हो। 80 करोड़, 136 करोड़ में से अभी 80 करोड़ का डाटा आ रहा है।
आप ताज्जुब करोगे। उनकी आय, अर्निंग्स, कल हम बात करेंगे, बजट पे चर्चा करेंगे, जिसको चर्चा करेंगे कि उनकी आय का जो अर्निंग है, अर्निंग रेट गिर गया। और किस लिए गिरा? और अमीरों की अर्निंग रेट, कोरोना काल में अमीरों की अर्निंग रेट है वो विश्व के लीडरशिप में आ गए। अडानी एंड कंपनी, ये देख लो आप। अभी का खुड़े साहब जी, तो मैं आज की चर्चा का समय हमें, हाँ जी, हमारा समय नजदीक पूरा हो चुका है सर, 60 में जी। समराइज करना चाहता हूँ कि यही है, हमें अपना मानवता संदेश है, इंसानियत का रास्ता को हमें चुनना पड़ेगा, इसको डिफाइन करनी पड़ेगी। इसके ऊपर बार बार इतने बार चर्चा करें कि लोग सुन सुन करके लोगों को मजबूर हो जाए जी, ये उसको पालन करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर हमने अपने गुरुओं की वाणियों को, थोड़े से लोगों को, चीजों को, एक एक चीजों को, वाणियों को अगर लागू करना शुरू कर दें जीवन में, तो दुनिया काया पलट जाएगी, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। ये हमारा मानवता संदेश कहता है जी। मेरा जी, बहुत शुक्रिया खूटे साहब, आज बहुत सारी बातें छन के आ गई है और मुझे लगता है कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा हमारे लिसनर्स को बहुत पसंद आएगा और उनको समझ में भी आएगा। तो मैं आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले भाटिया साहब से लास्ट में शॉर्ट कमेंट के लिए मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय दें, अंतिम संदेश, लास्ट कमेंट भाटिया साहब। जी, यही कहूँगा कि सत्य के मार्ग पे चलना जो है वो ही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसी में सुख है। जो इंसान सत्य के मार्ग पे चलता है उसके जीवन में सुख रहता है, क्योंकि अंदर उसके क्लेश द्वेष नहीं रहता है। और बस यही कहूँगा कि इस वॉइस ऑफ मानवता के जरिए अगर ये मैसेज जनता तक पहुँचे, हम यही कामना करते हैं कि वो इस बात को समझें और अपने जीवन को सुधारें और ये छोटे छोटे घृणात्मक जो काम हो रहे हैं इनसे बंद करें और अपने जीवन को एक अच्छे ऊंचे स्तर पर लेके आए ताकि संसार में शांति हो। इतना ही कहूँगा। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। सत श्री अकाल। मेघराज जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस चैनल को चालू करके एक नया दिशा दिया है। जी, मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं विराम देने से पहले कबीरदास की उस वाणी को रख करके बात को, आज की इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने, कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये ढाई अक्षर कहीं ना कहीं उस सतनाम और सत्य शब्द को निरूपित करता है, और हजार शब्द की एक शब्द और एक शब्द की हजार शब्द की अगर व्याख्या करें तो वो सतनाम और सत्य को उद्घृत करता है। और ये संत महापुरुषों ने ऐसे शब्दों का मंथन करके मानवता के लिए दिया है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े टी.आर. खूंटे साहब का परिचर्चा क्या होगा? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात। हमारी बेटी ने एक और चैनल शुरू किया है, उसका नाम है इंस्पायर टीवी। तो आपके हमारे यहाँ आज रात को 8 बजे होगा, उसमें डॉक्टर कृपाल सिंह भी, मैं भी शामिल होंगे। और उसका मैं आपको भेजना चाहता हूँ कि इंग्लिश में होता है, तो अगर खूंटे साहब आप जुड़ सके तो अच्छा लगेगा। very well, I will be very much happy। जी, तो जी हाँ, तो उसमें भी रोजा पार्क एक लेडी थी, ब्लैक अमेरिकन, जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ उसने क्या लड़ाई की उसने, उसके बारे में आज चर्चा है। और किस तरह से सिख गुरुओं के साथ जो भारत में ये छुआछात और ये जाति पाति का सिस्टम है, हम उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। इस भारत में भी ऐसा हो रहा है और ये अत्याचार भी चल रहा है, तो उसमें आपके विचार भी अच्छे लगेंगे, तो आप जुड़िएगा। मैं वो आपके 6:30 बजे हो जाएंगे सुबह, टाइम तो जल्दी है। हाँ, 8 बजे हमारे रात के होंगे, तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे। 6:30 बजे मैं जग जाता हूँ, उससे पहले जग जाता हूँ मैं, 5:30 जग जाता हूँ, चाहे कुछ मिनटों के लिए। उसके पहले आप रजिस्टर कर दीजिएगा अपना नाम और ईमेल एड्रेस, तो मैं जगदीश जी को भेज दूंगा। तो मुझे आपका ईमेल एड्रेस नहीं मालूम, तो अगर हो तो मैं आपसे डायरेक्ट संपर्क कर दूंगा। व्हाट्सएप पे चलेगा कि ईमेल चाहिए? व्हाट्सएप में चलेगा, जैसे हमारा है वैसे भी चलेगा। हाँ, व्हाट्सएप भी चलेगा।
लेकिन वो लिंक जी, में मैं भेज पहले दूंगा आप, सर, मैं भेज दूंगा। हाँ जी हाँ, मैं आपको जी आपको उस पूरा लिंक दे दूंगा उसका। अच्छा, जी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छी आज अच्छी के बात। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहते हैं। वैसा मानवता चैनल से जुड़े सभी दर्शकों के शुक्रिया करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाह जी, सतनाम जो। नमस्कार।